आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। भागलपुर में उन्होंने किसानों के सम्मान निधि देने के साथ बिहार को कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। लेकिन चुनावी साल में पीएम मोदी के बिहार जाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताने से राजनीति में कई गणित जोड़े घटाए जा रहे हैं। वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि बिहार में पीएम मोदी के रोड शो से लेकर कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ के बीच क्या है चुनाव के लिए मोदी का बिहार प्लान। फरवरी में दिल्ली तो क्या नवंबर में बिहार की चुनावी तैयारी की ये आहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर भागलपुर में लोगों का ऐसा हुजूम था कि कहीं तिल रखने के लिए भी जगह नहीं थी। जिधर देखिए उधर लोग ही लोग। इस चक्कर में बैरिकेड तक टूट गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जन समुद्र को देखकर विह्वल थे। उन्होंने नीतीश कुमार को इशारा भी किया। मध्य प्रदेश के लोगों में मामा के नाम से मशहूर और इस वक्त मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इतनी भीड़ देख अचंभित रह गए। मैंने किसी नेता के स्वागत में अपने जीवन में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा जो आज भागलपुर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये तो 12 जिले के किसान हैं। अगर पूरा प्रदेश बिहार आ जाता तो क्या होता। चारों तरफ नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। जनता का समुद्र जैसे उमड़ा हुआ है। बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भागलपुर दौरा तब हुआ है जब बिहार में चुनाव सिर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा, उन भावों और भंगिमाओं में बिहार के लोगों के लिए पैगाम 4 स्तरों पर थे। पीएम मोदी ने बीजेपी के हिंदुत्व की लाइन को महाकुंभ के जरिए आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने लालू राबड़ी के दौर में जंगल राज और चारा घोटाला की बात करके ये संदेश देने की कोशिश की कि आरजेडी आया तो बिहार का क्या हाल होगा। पीएम मोदी ने तमाम प्रोजेक्ट और पीएम किसान सम्मान के जरिए ये संदेश दिया कि बीजेपी परंपरा के साथ प्रगति को भी तरजीह देती है। और पीएम मोदी ने गरीब, किसान, युवा और नारियों की बात करके चुनावी समीकरण भी साफ कर दिए। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए। किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए। पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। पीएम मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दरअसल बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए की छत्रछाया में ही लड़ना चाहती है, यानी नेतृत्व नीतीश कुमार का ही रह सकता है। उसमें बीजेपी होगी। बीजेपी के अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी रहेगी। भागलपुर का कार्यक्रम बिहार के लोगों को ये संदेश देने के लिए भी था कि नीतीश कुमार पूरी तरह बीजेपी के साथ ही हैं। आप इसको नीतीश कुमार के इन 3 बयानों से समझ सकते हैं। याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ये बुरा हाल है। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था।
हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। किसी प्रकार का डर नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर काफी काम किया जाता है। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। पहले क्या स्थिति थी, और आप जान लीजिए हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था। अब कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता? हम लोगों ने कितना महिलाओं के लिए सब काम किया। हर क्षेत्र में महिलाओं को हम लोगों ने मौका दिया है और सब जगह से विकास हो रहा है। बीजेपी जानती है कि बिहार में सत्ता के लक्ष्य पर तब तक सटीक निशाना नहीं लगेगा जब तक नीतीश कुमार के तीर का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर भी बीजेपी ने सामाजिक समीकरण की गोटियां पहले ही चलनी शुरू कर दी हैं। बिहार में बीजेपी ने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी और भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। वहीं वैश्य चेहरा दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष, यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री बना रखा है। उस पर से विकास की वो धारा है ही जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मशहूर हैं। इसलिए एक तरफ भागलपुर से उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए, तो वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की। इसके जरिए करीब 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए भेजे गए। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब ये कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे, तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का तो नाम लिया, लेकिन आरजेडी के लिए बार बार जंगल राज शब्द का ही इस्तेमाल करते रहे। जवाब आरजेडी ने भी दिया। तो देखिए, ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया, कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। अब वक्त बीतने के साथ लड़ाई और तेज होती जाएगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।